बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। आज जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तारीख़ है 26 जून 2020 की और इस वक्त टाइम है 1:50। मैं इस वक्त हूँ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। जस्ट अभी अभी अपना ऑफिस ऑफ करके निकला हूँ। सोचा अपने चैनल के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अपडेट्स लेके आऊँ। और अभी से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में बारिश हुई है और ठीक ठाक बारिश हुई है। सीज़न की इस बरसात की पहली बारिश थी। और मेरे सामने ब्यूटीफुल मार्गला हिल्स, बिल्कुल धुली हुई, साफ़ सुथरी और बहुत प्यारा व्यू है। तो तकरीबन काफ़ी दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए कि चैनल पे किसी किस्म की अपडेट नहीं आई। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आज हम कुछ उसके ही अपडेट्स की बात करेंगे, कुछ वैसे जनरल गपशप करेंगे। तो चलते हैं, साथ साथ में नज़ारे भी देखते हैं। इस्लामाबाद बारिश के बाद बहुत प्यारा हो जाता है। तो देखते हैं इस्लामाबाद कैसा दिखता है। अगर मैं थोड़ी देर पहले निकलता तो बादल भी होते और सीन और भी प्यारा होता। हम आ गए हैं इस वक्त मार्गला रोड पे। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और टुवर्ड्स फैसल मस्जिद चलते हैं। लेट्स सी, साथ में बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। सो व्यूअर, दिस इज़ मार्गला एवेन्यू या मार्गला रोड। राइट पे इसके इमीडिएटली आप देख रहे हैं मार्गला हिल्स हैं। तो आज मैं क्या कुछ डिस्कस करेंगे, अपकमिंग कुछ प्लान्स थे, टूर्स थे, उनको देखेंगे। कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से वो कहाँ पे खड़े हैं, वो डिस्कस कर लेंगे डेफिनेटली। बिग अपडेट वुड बी अबाउट द डिस्क ब्रेक इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट, वो आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। और साथ साथ में जौन सा है हम इस्लामाबाद भी देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, आपसे दोबारा में बात होती है। जी तो व्यूअर्स, मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि कुछ राइड्स का, अपकमिंग टूर्स का प्लान था। तो लास्ट ईयर में मैंने मौज़म के साथ टूर किया था बाबूसर टॉप तक का, इस्लामाबाद टू नारान एंड देन नारान टू बाबूसर टॉप एंड इस्लामाबाद इन द सेम डे। और दैट वाज अवर फर्स्ट लॉन्ग टूर। वो मेरा पहला लॉन्ग टूर था बाइक पे। और उसके बाद से वी वर प्लानिंग फॉर द देवसाई स्कर्दू फॉर दिस ईयर। अब 2020 की स्टार्टिंग ओवरऑल ही अच्छी नहीं हुई। मैं ज़िक्र करूँ कोविड-19 का, तो लॉकडाउन हो गया, टूरिज़म जौन सा है वो बंद हो गया। और टूरिज़म बंद हो गया, लेकिन साथ साथ में अपनी प्रिपरेशंस जो सी हैं फॉर द टूर वो जारी रखी इन द होप के सिचुएशन विल गेट बेटर। लेकिन जो कि अभी मैं जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह का सिलसिला दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। तो सिचुएशन ये है कि टेक्निकल साइड बाइक की, दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द टूर। this was supposed to be our camping tour, which is still on the board. अगर तो कल में रास्ते खुल जाते हैं, टूरिज़म ओपन हो जाता है, तो आई विल मेक द टूर दिस ईयर इंशाल्लाह। तो कैंपिंग के लिए इक्विपमेंट जौन सा है वो रेडी है। एक दो माइनर आइटम्स रहते हैं, मार्केट के एक दो चक्कर रहते हैं। सो आई विल कॉल इट दैट द टूर इज़ फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ ऑल रेडी। तो लेट्स होप कि हम इस कोविड-19 वाली सिचुएशन से अल्लाह हमारे मुल्क को और ओवरऑल तमाम दुनिया को जल्द अज जल्द जो सा है निकाले और सहूलत पैदा करे। कोविड-19 और कोरोना ही की वजह से आपको मेरे चैनल पे फ़िलहाल सिर्फ जो सी हैं टेक टिप्स की वीडियोस ही मिल रही हैं, टेक्निकल गराज वीडियोस ही मिल रही हैं। टूर्स या आउटिंग जो सी है वो करने को इस सिचुएशन में यकीन मानिए कम से कम मेरा दिल तो नहीं मानता कि किसी किस्म की भी इंटरेक्शन
हो, किसी से भी हो, अदर देन हाईली एसेंशियल। तो उसको टैकल करने के लिए, चैनल पे कंटेंट आने के लिए आपको मैं जितनी डिटेल में कोई टेक टिप्स दे सकता हूँ या टेक्निकल वीडियोस जैसे कि आपने बताया, देखा सॉरी, मेरे चैनल पे, मैं आपको वो दे रहा हूँ। एक चीज़ और आपको बताता जाऊँ, मेरी बाइक का जो सा है यूरो 2 का मॉड्यूल एमिशन कंट्रोल, उसकी भी सर्विस ड्यू है। तो होपफुली आपको अगली चंद वीडियोस में ट्यूटोरियल मिलेगा फॉर द सर्विसिंग ऑफ द यूरो 2 मॉड्यूल फॉर द GS 150 और GS 150 SC अलाइक। इट इज़ एसेंशली द सेम फॉर ऑल द बाइक्स। तो हम पहुँचे हैं और फैसल मस्जिद बंद है, सो विल टेक अ यू टर्न फ्रॉम हेयर एंड विल गो बैक टू द 7th एवेन्यू। अच्छा, तो एसेंशली यूरो 2 मॉड्यूल जो सा है तमाम बाइक्स पे वो सेम ही है। आप जो ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा आप वो अपनी बाइक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली 10 से 20 हज़ार के बीच में डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स रेकमेंड करते हैं कि यूरो 2 मॉड्यूल की सर्विसिंग कब होनी है। इसमें एमिशंस आते हैं, कार्बन वगैरह जम जाता है, तो यू नीड टू क्लीन दैट आउट फॉर इट्स ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। जी, तो व्यूअर्स मैंने जस्ट अभी टर्न लिया है फॉर द 7th एवेन्यू और मेरी डायरेक्शन है टुवर्ड्स अपारा मार्केट या G6 एंड आई विल कंटिन्यू होम फ्रॉम देयर। अच्छा, तो कमिंग टू द थर्ड टॉपिक फॉर द टुडेज डिस्कशन, द डिस्क ब्रेक प्रोजेक्ट। ओके, दैट इज़ वेरी मच ऑन द ट्रैक। अपडेट्स उसके बारे में देर से आती हैं, तो मेरे दोस्तों साथियों को शायद इस चीज़ का डर पड़ जाता है कि शायद प्रोजेक्ट इज़ इन जेपर्डी। ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी लास्ट अपडेट में बताया था कि सुजुकी की फैक्ट्री 1 जून को ओपन होगी। तब मेरे जोन से हैं ओरिजिनल्स स्पेयर पार्ट्स जोन से भी मुझको डिस्क के लिए चाहिए, वो फैक्ट्री से इशू होंगे। तो वो इशू हो गए हैं। मेजर पार्ट ऑफ द स्पेयर्स जो कि मुझे दरकार थे वो इशू हो गए हैं। उसमें से कुछ चीज़ें रहती हैं, माइनर चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट हैं। एंड आई एम वेटिंग फॉर के फैक्ट्री मुझको जौन सा है सुजुकी वो दोबारा अरेंज करके दे मेरा हार्डवेयर। वंस कंप्लीटेड देन आई लुक फॉर एन अप्रोप्रिएट वीकेंड के जिस पे मेरे पास टाइम हो और मैं पूरा वीकेंड, जुमा, हफ्ता, इतवार जौन सा है स्पेयर कर सकूँ फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्या क्या हार्डवेयर आया है मैं आपको इन स्क्रीन जौन सा है उसकी पिक्चर दिखा दूंगा। मेरे पास शॉक का बॉटम आ गया है, कैलिपर आ गए हैं, ऊपर का मास्टर सिलेंडर और उसका लीवर आ गया है, और ब्रेक लाइन जौन सी है, ब्रेक फ्यूल लाइन वो आ गई है, और ब्रेक ऑयल लाइन, सॉरी नॉट ब्रेक फ्यूल लाइन, ब्रेक ऑयल लाइन। बेंजो बोल्ट्स जौन से हैं वो आ गए हैं। अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैंने डिस्क एडजस्ट करनी है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द कैलिपर, तो उसके लिए मैंने एक अडॉप्टर बनवाया है। फ़िलहाल उसको फाइनल शेप में तो नहीं लेके आया उसकी विड्थ में, लेकिन थिकनेस में, लेकिन वो मौजूद है। तो डिस्क डायरेक्टली हब पे माउंट नहीं होएगी, डिस्क माउंट होएगी उस अडॉप्टर के थ्रू। तो मैं नहीं चाहता कि मैं डिस्क को बग़ैर जोन सी हैं लॉकिंग शिम्स, अगर आप GS स्पेशल एडिशन में देखें तो दो नट्स को जोन सा है एक सिल्वर की पतरी ने पकड़ा हुआ है जो कि उसको प्रिवेंट करती है कि वो पेच ढीले ना हो जाएं। सो अनलेस एंड अनटिल मुझको वो शिम्स नहीं अवेलेबल होती, तो मेरे से पूछे तो मेरा मन नहीं है कि मैं प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करूं। अच्छा, ये रहते हैं कुछ बोल्ट्स माउंटिंग के रहते हैं फॉर द कैलिपर। आई एम वेटिंग दोज फ्रॉम सुजुकी एज वेल, इंक्लूडिंग मेरा जौन सा है ब्रेक का सेटअप ये पूरा हो गया हुआ है। क्लच का सेटअप जौन सा है ये ब्रैकेट और लिवर ये रहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर देम। जैसे ही वो आते हैं देन आई विल कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट। अगर सॉरी, मैंने मार्केट में काफ़ी ढूंढा कि मुझको वो शिम्स जोन सी हैं लॉकिंग शिम्स वो अवेलेबल हो जाएं, बट
वो अवेलेबल नहीं थी, काफ़ी ढूंढी नहीं मिली। तो आई एम वेटिंग फ्रॉम द सुजुकी कि वो मुझको प्रोवाइड कर दें। अगर तो वो प्रोवाइड नहीं होती तो, या वो ब्लंटली ना हो जाती है मुझको सुजुकी से कि भाई ये स्पेयर हमारे पास नहीं है इस तरह से अलग से देने के लिए, देन आई विल गो फॉर अ थ्रेड लॉकिंग ऑप्शन। मीडियम स्ट्रेंथ का थ्रेड लॉक जो सा है, मैं सोच रहा हूँ कि एज अ बैकअप प्लान फिर मैं उसको यूज़ करूँ। सेड ऑल दैट, उससे पहले एक और छोटी सी वीडियो बनाई जाएगी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस दिखती हैं कि जिसमें कहा जाता है कि जीएस का स्पीडोमीटर और इन जनरली ऑल्सन्स को इल्ज़ाम दिया जाता है कि इनके स्पीडोमीटर्स एक्यूरेट नहीं हैं और इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क है। बहुत सारे चैनल्स पे काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं और मैं इस वक्त पहुंचा हूँ ख़ियाबान सोहरवर्दी के इंटरसेक्शन पे, 7th एवेन्यू ख़ियाबान सोहरवर्दी। अच्छा, तो बताते हैं कि मीटर जोन सा है वो एक्यूरेट नहीं है। सो आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो बिफोर अंडर गोइंग द प्रोजेक्ट जस्ट टू डिटरमिन कि मेरा स्पीडोमीटर और जीपीएस जोन सा मैं अपने फ़ोन पे यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, रन करूँगा, उसमें कितना फ़र्क आता है। जस्ट टू बी श्योर कि इंस्टॉलेशन से पहले की क्या सूरत हाल थी और इंस्टॉलेशन के बाद अगर तो स्पीडोमीटर की रीडिंग में कोई फ़र्क आया है तो वो कितना आया है। जी व्यूअर्स, तो मैं आ गया हूँ चांद तारा मॉन्यूमेंट पे और मेरे राइट साइड पे पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर है। एंड आई बीन हेयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कह लें जैसे भी। मेरे राइट पे, जस्ट राइट पे ये वो स्पेस है जहाँ पे 23 मार्च की प्रिपरेशंस के दौरान हमारे जवान ने, एक एयरफोर्स के जवान ने जब शहादत नोश किया, उनका जहाज़ कमोवेश एन इस जगह पे क्रैश हुआ था। दैट वाज एन F-16 एंड वी लॉस्ट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पायलट। जी व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। ये 2-3 पॉइंट थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था और मैंने आपके सामने रखे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीक में दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को अभी मैं यहाँ पे रैप अप करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, अपडेट्स आने वाली हैं, आप इस चैनल से इन टच रहिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्यूरीज़ के लिए कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज देयर, you can always write to me and I will reply you individually for all your queries and other matters जो भी जीएस से रिलेटेड हो सकते हैं या जिस मामले में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हम हैं इस वक्त 1969 रेस्टोरेंट पे और मेरे बाएं जानिब लोक विरसा इस्लामाबाद है। तो चलें, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। बिला ज़रूरत घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी रिस्क में ना डालिए, ना तो ख़ुद को, ना अपने अजीज़ों प्यारों को, अपने दोस्तों को। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इट्स महमूद साइनिंग आउट फ्रॉम राइड एंड शूट।